नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विथ भानु चैनल। साथियों, जहां ट्रांसफर के द्वार खुल चुके हैं और देखा जाए तो शिक्षकों के ट्रांसफर हो रहे हैं। 16 तारीख लास्ट डेट है। आज अगर बात करें तो 15 तारीख हो गई है, कल लास्ट डेट है। और हमारे तमाम ऐसे शिक्षक हैं जो अतिशेष के श्रेणी में भी आ रहे हैं। अब इन शिक्षकों को भी फॉर्म अप्लाई करने की डेट भी 16 तारीख रखी गई है। 16 और इसके बाद 20 तारीख को ट्रांसफ़र के आवेदन आ चुके होंगे। और उसके बाद अतिशेष शिक्षकों को जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है या जिन्होंने कम स्कूल भरे हैं या इस कारण से उन्हें अन्य स्कूलों में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि ऐसे तमाम शिक्षक हैं जो अतिशेष नहीं हैं, लेकिन पोर्टल की गड़बड़ी की वजह से इस प्रकार की खामियां आई हैं और वह अतिशेष की श्रेणी में आ गए। तो इसी को लेकर के शिक्षक संगठनों ने डीपीआई में अपनी मांग रखी है। चलिए इसे हम डिटेल में जानते हैं। जैसे कि विसंगतिपूर्ण अतिशेष प्रक्रिया के विरोध में शिक्षकों ने किया है प्रदर्शन। जैसा कि शिक्षा विभाग की विसंगतिपूर्ण अतिशेष प्रक्रिया को विरोध में सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों ने डीपीआई कार्यालय पर प्रदर्शन कर अतिशेष प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है और आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा है। शिक्षक नेताओं ने चेतावनी दी है कि ज्ञापन अनुसार मांगों का निराकरण शीघ्र नहीं होता है तो समस्त शिक्षक संगठन आंदोलन करने को विवश होंगे। तो साथियों, शिक्षक संगठनों की मांग है कि जो पोर्टल पर विसंगतियां हैं उन्हें दूर किया जाए, फिर उसके बाद ही आगे की आगामी कार्रवाई की जाए। चलिए इस खबर को हम और विस्तृत रूप से डिटेल में जानते हैं। किस प्रकार की खामियां हैं, क्या परेशानियां आ रही हैं, शिक्षक संगठनों ने क्यों मांग उठाई है इस प्रकार की। वहीं साथियों, इस खबर को भास्कर न्यूज़पेपर ने बड़ी प्रमुखता से छापा है। रिटायर्ड और ट्रांसफर हो चुके शिक्षकों के अतिशेष मानकर के प्रक्रिया विवादित की है ताकि रोक लग जाए और चहेते डटे रहे। तो साथियों, मामला इस प्रकार से निकल करके आ रहा है कि जो पदस्थापना के में स्थित जो बाबू हैं उनने कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है। और इसमें जो रिटायर्ड शिक्षक हो चुके हैं, साथ में ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर ले चुके हैं, ऐसे सीएससी बीएससी है जो बन चुके हैं और साथ में उनके उन स्कूलों में पद भी रिक्त नहीं दिख रहे हैं। तो इस प्रकार की खामियां आ रही हैं और कुछ शिक्षकों को वह चाहते हैं कि वह अतिशेष से बाहर ना जाए और प्रक्रिया पर रोक लग जाए। तो इस प्रकार से जैसे कि यहाँ पर हम इस खबर को डिटेल में जान रहे हैं। जैसे कि शिक्षा विभाग में तबादलों की प्रक्रिया शुरू करने के पहले स्कूल में जमे ज़रूरत से ज़्यादा यानी अतिशय शिक्षकों को कमी वाले स्कूलों में भेजना था। लेकिन इस बार हर बार की तरह इस बार भी यह प्रक्रिया विवादों में उलझ गई है। प्रदेश भर में करीब 20,344 शिक्षकों के अतिशय होने की जानकारी पोर्टल पर ऑनलाइन होते ही इस पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं कि ज्ञापन दे रहे हैं। हर जिले में कम से कम 20 से 25% शिक्षकों को गलत जानकारी दर्ज की गई है। कुछ जगह शिक्षकों को गलत नियुक्ति दिनांक दिखा रही है तो कुछ जगह पहले ही ट्रांसफ़र हो चुके शिक्षकों की जगह भरी जा रही है। सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षक भी स्कूल में पदस्थ दिख रहे हैं। तो कुछ जगह ऐसी हैं कि शिक्षक अतिशेष में बता दिए गए हैं जिन्हें 7 माह पहले ही अतिशेष की सूची में आने पर दूसरे स्कूल में पदस्थ किया गया था। उन्हीं वजह से कई शिक्षक अतिशेष दिखने लगे हैं। दरअसल हर शहर ब्लॉक अपने घर के नज़दीक के स्कूलों में डटे प्रभावशाली और नेताओं से जुड़े अतिशेष शिक्षकों की वजह से पूरी प्रक्रिया विवादों में बनी हुई है। ताकि विवाद होने पर इस प्रक्रिया पर रोक लग जाए और पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुई अतिशेष प्रक्रिया भी बीच में ही रोक दी गई थी। इससे पहले कि अतिशेष जो प्रक्रिया बीच में रोकनी पड़ी थी, तो इसका कारण यही था। अब यहाँ पर कुछ शिक्षक ऐसे ही हैं। चलिए यहाँ पर हम जैसे कि देख रहे हैं, शिक्षकों की गुहार है कि गलती आपकी सज़ा हमें क्यों मिल रही है। शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को लेकर के लोक शिक्षण संचालनालय तक गुहार लगाई है। शिक्षकों का कहना है कि गलती आपकी है तो सज़ा हमें क्यों दी जा रही है, पोर्टल पर अपडेट क्यों नहीं किया जा रहा है। प्रदेश भर में 5,000 शिक्षकों ने अलग अलग जगह आपत्ति दर्ज कराई है। शिक्षक संघों ने आरोप है कि प्रभावशाली शिक्षकों को अतिशेष की प्रक्रिया से बचाने के लिए हर बार पोर्टल पर गलत सूची जारी करके प्रक्रिया को विवादित कर दिया जाता है। तो साथियों, शिक्षकों ने काफ़ी आरोप लगाए हैं कि जो ऐसे शिक्षक हैं जो अतिशेष के अंतर्गत आ रहे हैं, उन्होंने के द्वारा ही
उन्हें बचाने के कारण से ही यह प्रक्रिया विवादित कर दी जाती है कि जो शिक्षक हैं, जो अतिशेष में नहीं आ रहे हैं, उन्हें अतिशेष में डाल दिया जाता है और यह विवादों के घेरे में आ जाए। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं पिछले साल भी विवादित के बीच में ही रुकवा दी गई थी अतिशेष प्रक्रिया। इसमें मामला हम यहाँ पर देखते हैं विभिन्न जो जिलों से क्या मामले निकल कर के आ रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पर शिवपुरी जिले के शासकीय हाई स्कूल पीपर घर में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक वीरेंद्र सिंह धाकड़ 2024-25 में शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय बैठाक में नाम अतिशेष था। अतिशेष काउंसलिंग शिवपुरी में गत वर्ष स्वेच्छा अनुसार शासकीय हाई स्कूल पिपरघरा में सहायक प्रयोगशाला के पद पर नियुक्त किया गया था। 7 महीने बाद ही फिर अतिशेष की सूची में डाल दिया है। वहीं सागर से भी इसी प्रकार की अपडेट निकल करके आ रही है। यहाँ पर हम बात करते हैं सागर में ही 2-3 मामले इस प्रकार के हैं, साथ में रायसेन में भी इसी प्रकार की कुछ विसंगति हैं। अब देखा जाए तो विसंगतियों को दूर करने के लिए भी विसंगति 2 दिन में दूर करें, इस पर डीपीआई ने आदेशित किया है जिला शिक्षा अधिकारियों और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों और संयुक्त संचालक के लिए। हालांकि जानकारी भी मंगाई गई है, आज शिक्षकों ने अपनी आपत्तियां लगाई होंगी और बहरहाल हालांकि आपत्तियां तो शिक्षक बहुत समय से लगा रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी आ रही थी कि अभी ऊपर से कोई जानकारी नहीं मंगाई है। अब डीपीआई ने उनकी शिक्षकों की जानकारी मंगाई है। पोर्टल संभवतः आज अपडेट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। डीपीआई ने सभी डीओ को एक पत्र बुधवार को जारी किया है। उसमें उन्होंने माना है कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर बीओ स्तर पर से शिक्षकों की जानकारियां फीड की गई हैं, उनमें विसंगतियां हैं। ट्रांसफ़र के आवेदन की आखिरी तारीख 16 मई है। ऐसे में सभी शिक्षकों को विसंगतियों को दूर करने को 2 दिन का समय बचा है। तो साथियों, कल हमने भी इस पर भी एक वीडियो बनाया था। जो आदेश जारी किया है डीपीआई में, उसमें स्पष्ट दिया है कि 1 दिवस यानी आज ही जो जानकारियां मंगाई गई हैं और वह जानकारियां मंगाने के बाद संभवतः आज पोर्टल अपडेट हो जाएगा और जो अतिशेष नहीं है वो शिक्षक अतिशेष की श्रेणी से हट जाएंगे। प्रस्ताव भेजे है लेकिन कार्रवाई नहीं की गई है। पिछली साल अक्टूबर में हुई अतिशेष बच्चों की प्रक्रिया के दौरान जिन शिक्षकों ने स्कूल ज्वाइन नहीं किया था, खिलाफ कार्रवाई के प्रस्ताव डीपीआई को भेजे थे। अकेले सागर जिले में अगर बात करें तो 912 शिक्षक अतिशेष थे। इनमें से 860 स्कूल में भेजे थे, लेकिन 52 ने ज्वाइन नहीं किया था। इन पर डीपीआई ने कार्रवाई नहीं की है, तो ऐसे शिक्षकों पर संभवतः इस बार कार्रवाई हो सकती है। और साथियों, एक बड़ी अपडेट आ रही है वहीं पर, जैसे कि खबर आ रही है कि जो अतिशेष प्रक्रिया पर रोक लगाई। तो अभी फ़िलहाल कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं निकल कर के आ रही कि जो अतिशेष शिक्षकों पर रोक लगाई है, और संभवतः आज और हमारे शिक्षक इंतज़ार करेंगे। कल लास्ट डेट है। आवेदन हमारे जो शिक्षक हैं ज़रूर कीजिएगा। आप थोड़ा-सा रुक कर के इस पर क्या जो भी अपडेट आ रही है, नहीं तो प्रशासनिक के क्राइटेरिया में आ सकते हैं हमारे शिक्षक। तो साथियों, इसी प्रकार के अपडेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले